Assalamualaikum. I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. Today we gonna learn about the glomerulonephritis. तो सबसे पहले हम इस बात का मतलब समझते हैं कि glomerulonephritis हमारे पास है क्या. As we can see that glomerulonephritis is a combination of three words. The first of all, this glomerulo means glomerulus. Then we have nephro. Nephro means nephron, and titus means inflammation. So we gonna discuss about the part of a nephron which we call glomerulus, and we will discuss the inflammation in the glomerulus. So now we will see that what is basically a nephron look like. This is the structure of the nephron, and this is the Bowman's capsule, and inside the Bowman's capsule this one is the glomerulus. As we can see that glomerulus हमारे पास जो है वो basically हमारे पास छोटी छोटी कैपिलरीज का एक गुच्छा है, जहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी, जैसे हमारे पास बाउमन्स कैप्सूल में एक आर्टरी इंटर हो रही है और एक वेन जो है वो आउट हो रही है. यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड वापस जाता है. अब ब्लड जब हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो आने के बाद जो ब्लड सेल्स है वो रिटर्न हो जाते हैं टुवर्ड द बॉडी, एंड द प्लाज्मा जो होता है वो गो बैक करता है टुवर्ड नेफ्रॉन, जो कि हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हैनर, फिर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाता है और फिल्ट्रेट होता है. तो हम फिल्ट्रेशन की तरफ नहीं जाते, हम अपने इन्फ्लामेशन के बारे में बात करें. सो एज वी कैन सी दैट एनी इन्फ्लामेटरी ऑब्जेक्ट कम इन ग्लोमेरुलस, इट स्टार्ट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. तो कोई भी हमारे पास फॉरेन पार्टिकल या कोई भी बैक्टीरिया या किसी तरह की भी बॉडी जब खुद ब खुद कोई एंटी एजेंट या किसी तरह का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, तो उसकी सूरत में हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर जो है इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है. एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे होती हैं, जैसे हमारे पास यूटीआई हो गया, हमारे पास अदर बॉडी के इन्फेक्शन हो गए और बॉडी के अंदर सेप्सिस चल रहा है, तो उसके नतीजे में भी हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है. अदर देन दैट, अगर हमारे पास न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे कि हमारे पास अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब बॉडी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है. सो नाउ वी विल लुक टूवर्ड द एटियोलॉजी. हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एटियोलॉजी एंड कॉजेज़ हैं, थोड़ी सी तो मैंने पहले बता दी. फर्दर वी विल डिस्कस हेयर दैट कैटेगरी. बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ एटियोलॉजी इज डिस्क्राइब हेयर. वन इज एंडोजीनियस एंड अदर वन इज एक्सोजीनियस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक टूवर्ड व्हाट इज एंडोजीनियस एंड व्हाट इज एक्सोजीनियस. एंडोजीनियस हमारे पास वो होते हैं जो बॉडी के इंटरनली कोई ऐसी चीज़ हो जो ग्लोमेरुलस को डिस्टर्ब कर रही हो और उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करवा रही हो. एक्सोजीनियस हमारे पास वो रिस्पॉन्सेज या वो हमारे पास चीज़ें हैं या फॉरेन पार्टिकल आप कह सकते हैं जो बॉडी के बाहर से आता है और बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है. तो हमारे पास जो एंडोजीनियस है उसमें आईजीजी है, न्यूक्लियर एंटी एजेंट्स हैं एंड कार्सिनोजेंस हैं. दीज आर द एलिमेंट्स बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे और वो अंदर से ही आपकी बॉडी ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे. अदर दैन दैट एंडोजीनियस में हमारे पास वायरसेस एंड बैक्टीरिया आ जाते हैं. वायरसेस एंड बैक्टीरिया में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफालोरियस. उसके अलावा हमारे पास नीमोकोकाई जो कि निमोनिया का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम जो कि टीबी का बैक्टीरिया है, एंड मीजल वायरस. ये हमारे पास कॉमन ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है. उसके बाद जो है हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को 3 पॉइंट्स में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं या कैटेगराइज आप कह सकते हो. द फर्स्ट वन इज APSGN. दिस इज बेसिकली एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये हमारे पास ये है कि कोई बॉडी के अंदर बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है और उस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के ट्रीट होने के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने एटियोलॉजी में एक एक्सोजीनियस कॉज में मैंने एक बैक्टीरिया का बताया है स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस भी हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है. ये 5 से 12 साल के बच्चों के अंदर कॉमन होता है और रिस्पायरेटरी और स्किन इन्फेक्शस जो है मोस्टली कॉमन होते हैं इस डिजीज़ के लिए. देन हमारे पास जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये एक्यूट और क्रॉनिक होता है. एक्यूट हमारे पास 2 to 3 वीक्स का अगर पीरियड है तो वो हमारे पास एक्यूट है, और क्रॉनिक में हमारे पास सेवरल मंथ्स होते हैं. Well, that's wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.